एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार से कहा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बुकलेट भी जारी की है, खून की खेती। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का आपने बयान सुना होगा, खून की खेती के नाम से उन्होंने बुकलेट भी जारी किया है। अब राहुल जी के बारे में क्या कहा जाए। अध्ययन वो करते नहीं हैं। कांग्रेस खुद इन विषयों को उठाती रही है। ये विषय अनेक बार मीडिया के सामने भी आ चुके हैं। एपीएमसी का कोई विकल्प खड़ा किया जाए, एपीएमसी के माध्यम से शोषण होता है, ये स्वामीनाथन साहब ने भी कहा, कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा, अमरिंदर सिंह जी ने कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये था। हुड्डा साहब की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी उसने इस प्रकार की रिकमेंडेशंस की। लेकिन राहुल जी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है और एक उन्होंने राग अपना ले रखा है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ऐसे एक, मैं थोड़ा सा सख्त शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसे नासमझ व्यक्ति हैं जिनको अपने बहुत अधिक समझदार होने की गलतफहमी है और वो कुछ अध्ययन ही नहीं करते। वो तो जो भी है, सारी स्थिति सामने है और किसान जो बैठे हैं धरने पर, सरकार प्रत्येक स्तर पर उनसे बात करने के लिए तैयार है, लगातार बात कर रही है और हम सब लोग देख रहे हैं। पिछले 50 दिनों में हमने इस बात को सभी ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि एक तो पूरे देश का किसान इसमें नहीं बैठा हुआ है, सम्मिलित भी नहीं है। केवल पंजाब के किसान अधिक विचलित हैं। उसके कुछ लोकल कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों के संबंध में भी सरकार संवेदनशील है। परंतु ये जो किसान हैं हमारे या किसान नेता हैं, ये क्लॉज बाय क्लॉज बात करने के लिए तैयार नहीं। सरकार का कहना ये है कि हो सकता है कोई कमी हो, कानूनों में कमी हो सकती है, हम प्रत्येक समस्या का विचार करके उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। परंतु संसद के द्वारा पारित किए हुए कानूनों को एकदम से रद्द करने की बात कहना, ये संसद की भी अवमानना है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी को, जिसने 60 साल तक इस देश में राज किया है, इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संस्तुति की है, उसने कमेटी बनाई है, उससे भी बात नहीं करेंगे। तो यदि सबसे बड़ी पंचायत और सबसे बड़ा न्यायालय इनकी नहीं सुनेगा तो भाई कौन जो है मसलों को निपटाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो किसान नेताओं की ये कथित जिद है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी इस रुख का योगदान है। कांग्रेस को कायदे से तो ऐसे मौके पर आगे आना चाहिए था, नेतृत्व करना चाहिए था कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, 2 महीने का समय उसने दिया है, हम लोग उनसे के साथ अपनी बात करें, मौका दें, सुप्रीम कोर्ट को भी एक अवसर दें और इसमें से जो रास्ता निकले देखें। 2 महीने के बाद फिर कर सकते हैं जो कुछ करना हो। सर, आपने कहा कि न्यायालय की बात नहीं मानी जा रही है, संसद की बात नहीं मानी जा रही है, तो बातचीत से रास्ता कैसे निकलेगा? 9 दौर की तो बातचीत हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिद है। अब इस बीच में सत्र भी शुरू हो जाएगा, सत्र में भी इन विषयों पर चर्चा जरूर होगी और कई बार ऐसा लगता है कि समय अपने आप कुछ रास्ता निकालता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने प्रारंभ अभी कहा कि पूरे देश के किसान साथ नहीं हैं। बहुत बड़ी संख्या में अधिकांश प्रदेशों के, पंजाब छोड़ करके जो किसान है वो इन बिलों को अच्छा मानते हैं। एक आध चीज़ जो वो कहते हैं उसको लिए सरकार करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ शायद ये जो आंदोलनकारी किसान है ये भी समझेंगे और ये आंदोलन डाइल्यूट होगा, लोग सरकार की बात समझेंगे और जो भी कठिनाई है वो सरकार उनको दूर भी करेगी। सर, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी प्रेस वार्ता की। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार पे और केंद्र सरकार पे गंभीर आरोप लगाए। जिस तरीके से रामपुर में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी है, उसको अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने टेक ओवर में ले रही है। उन्होंने कहा कि ये बदले की कार्रवाई है और जब वो आएंगे तो इससे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। नहीं, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कौन मना करता है, लेकिन आप अच्छे काम को गलत तरीके से यदि करोगे तो अच्छा काम भी अच्छा नहीं रहेगा। गांधी जी की बात हम करते हैं, गांधी जी कहते हैं मीन्स भी अच्छे होने चाहिए। अब जिस प्रकार से कब्जे किए गए वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई किसी ने क्रिएट थोड़ी कर दिया। आजम खान साहब ने विश्वविद्यालय तो बनाया, परंतु विश्वविद्यालय के जैसे नियम तोड़े, गरीब लोगों की जो ज़मीनें थी वो कब्जे में कर ली, सरकारी ज़मीनें कब्जे में कर ली, वो तो सब डॉक्यूमेंटेड है ये। और वो चीज़ें सामने, इसमें बदली कोई कार्रवाई नहीं, इसमें न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। और अखिलेश जी के पता नहीं कहाँ से आने की संभावना है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन यदि वो ऐसा सोचते हैं तो उनको अपने स्वर्ग में रहने से हम रोक नहीं सकते हैं। और यदि वो वैसा करते हैं, आते हैं, तो बनाएं, बड़े विश्वविद्यालय बनाने से कौन रोकता है। सर, एक आखिरी सवाल है। तांडव वेब सीरीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले ज़्यादा तांडव कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अभी सीरीज देखी नहीं है। अब ये खुद में टिप्पणी है। अखिलेश जी सीरीज देखें
और उसके बाद उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत करें। ये एक अजीब बात है। ये जो चीज़ गलत है उसको गलत कहा गया है। यानी मायावती जी कोई भाजपा के विचारों के समर्थक नहीं है, उनको भी लगा गलत है ये। और मैं चुनौती देता हूँ अखिलेश जी को कि वो देखें और उसके तर्क ये दें, पब्लिकली भाषणों में कहें कि नहीं, जो कुछ तांडव के अंदर कहा गया मैं उससे सहमत हूँ भाई। नहीं कह पाएंगे वो। सर, आपको लगता है कि बैन होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए इस सीरीज? प्रकार की कोई भी चीज़ जो सामाजिक सामंजस्य को नुकसान पहुंचाती है उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने तांडव के जो निर्माता हैं उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और राजनीतिक लोगों को भी हमेशा राजनीति नहीं देखनी चाहिए। सामाजिक वैमनस्य यदि बढ़ता है किसी चीज़ से तो उसके ऊपर एक आमराय होनी चाहिए कि नहीं भी ऐसी चीज़ों को कभी भी मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से नहीं दिखाया जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव भले से ही तांडव न देखे हों, पहले एक बार देखे तब जाके इसके पक्ष में बोले। पहले उनको तांडव सीरीज देखना चाहिए, उसके बाद इस तरीके के बयान देना चाहिए। तांडव को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा तांडव कर रही है इस पे। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।